हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कहानियों की रानी रिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। मोर पंख वाला राजकुमार। राज्य सुरवंत का राजा विजयसेन अपनी रानी के साथ महल के बाग में बैठे थे। रानी ने एक सपना देखा था जिसमें एक मोर पंख वाला राजकुमार आकर राज्य को संकट से बचाता है। दरबार के ज्योतिषी ने उसी दिन भविष्यवाणी की कि एक विशेष बालक जन्म लेगा जो मोर पंख की शक्ति लेकर आएगा। कुछ महीनों बाद रानी के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उसके सिर के ऊपर एक नीला मोर पंख प्रकट हुआ। उसे नाम दिया गया राजकुमार चंद्रवीर। राजकुमार चंद्रवीर साधारण बच्चों से अलग था। वह पक्षियों से बातें करता, पेड़ों से सीखता और जब वह रोता तो आकाश में इंद्रधनुष बन जाता। सुरवंत का पड़ोसी राज्य कृपकूट ईर्ष्या से जलता था। राजा रणधीर ने गुप्त रूप से एक तांत्रिक से मिलकर एक राक्षस उत्पन्न करवाया जो सुरवंत पर आक्रमण करे। राक्षस कालकूट ने सुरवंत राज्य पर हमला बोल दिया। उसकी दहाड़ से फसलें सूखने लगी और लोग भयभीत हो गए। सेना हारती चली गई। राजकुमार चंद्रवीर ने अपने मोर पंख को माथे पर सजाया और युद्ध में जाने का निर्णय लिया। माता पिता दुखी थे, लेकिन वह जानते थे कि यह उसकी नियति थी। यात्रा के दौरान चंद्रवीर को एक दिव्य मोर मिला जिसने कहा कि जब तुम्हें लगे हार गए हो तब एक पंख जलाना। यह एक रहस्यपूर्ण शक्ति थी। चंद्रवीर ने राक्षस से युद्ध किया, लेकिन वह अत्यंत शक्तिशाली था। राजकुमार घायल हो गया और बेहोश हो गया। तभी मोर पंख ने तेज रोशनी छोड़ी। बेहोशी में चंद्रवीर की आत्मा स्वर्ग पहुंचती है। वहां पूर्वजों की आत्माएं उसे शक्ति और ज्ञान देती है। तू सिर्फ शरीर नहीं, तू प्रकाश है। चंद्रवीर जीवित होकर लौटता है, लेकिन अब वह दिव्यता से भर गया है। मोर पंख से निकलती शक्ति से वह राक्षस को हराता है। राजा रणधीर को बंदी बनाया गया, लेकिन चंद्रवीर ने उसे क्षमा कर दिया। उसने कहा, न्याय में क्रोध नहीं, करुणा होनी चाहिए। चंद्रवीर को सुरवंत का अगला राजा घोषित किया गया। राज्य में फिर से खुशहाली आई। मोर पंख अब भी उसके मुकुट में था, लेकिन वह जानता था असली ताकत भीतर है। चंद्रवीर के त्याग, ज्ञान और करुणा की गाथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। लोग कहते, जब भी संकट आए मोर पंख वाला राजकुमार अवश्य लौटेगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक न सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें।